ही नहीं रहे थे, सालों से मेरे चेहरे पर बने हुए थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पॉट थे और पूरी तरीके से स्पॉट चले गए। कहीं भी आपको क्या कोई भी स्पॉट नजर आ रहा है? पहले ये दोनों बहुत ज्यादा दिखते थे। और ये दाग धब्बे, पिगमेंटेशन और झाइयों को ये अदरक का छोटा सा टुकड़ा गायब कर सकता है। लेकिन अगर गलत तरीके से यूज करते हो तो चेहरा जल भी सकता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूँ कीर्ति और आप सभी देख रहे हैं काव्या नेचुरल ब्यूटी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल का नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। ये अदरक का छोटा सा टुकड़ा आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे सालों से बने हुए हैं, मिलाजमा के स्पॉट हैं या फिर एक्ने पिंपल के मार्क्स हैं, ये उनको खत्म कर सकता है। क्योंकि अदरक में होता है स्टेरॉयड। अब स्टेरॉयड तो आप जानते ही हो, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले अगर आप दाग धब्बे झाइयां दिखाते हो तो वो आपको हाइड्रोक्विनोन या स्टेरॉयड देते हैं। लेकिन डरिएगा मत, ये वो स्टेरॉयड नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा स्टेरॉयड नहीं है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा खराब कर दे। लेकिन इसको भी अगर आप यूज करते हो, क्योंकि अदरक की तासीर होती है गर्म, और इसको अगर आप गलत तरीके से लगाओगे तो ये आपकी स्किन पर जलन पैदा कर सकता है आपके। लेकिन क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिंगरोल और सिंगोल जैसे तत्व होते हैं जो कि स्टेरॉयड जैसे ही हैं। जो स्टेरॉयड काम करता है वही ये करता है। तो ये धीरे धीरे आपके दाग धब्बे पिगमेंटेशन को हटाएगा, क्योंकि अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये धीरे धीरे दाग धब्बे हटाता है और एक्ने पिंपल के मार्क्स हैं उनको भी खत्म करता है। ये आपकी स्किन के अंदर जाकर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो दाग धब्बे अपने आप ही लाइट होने लगते हैं। तो अभी आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पर यहाँ बहुत ज्यादा स्पॉट बने हुए थे, अभी देखो बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा। अगर आप पहले से देखोगे तो काफी हद तक कम हो गए हैं। और ये मुझे अभी हो गया था कुछ टाइम से, बिल्कुल स्किन केयर नहीं कर पा रहे थे और ठंडी पड़ने लगी थी। तो क्योंकि देखो पिगमेंटेशन या मिलाजमा आपको है तो उसमें आपको डाइट भी बहुत ज्यादा हेल्दी रखनी होती है और आपको बहुत सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपको अपना स्किन केयर टाइम टेबल पर करना है, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, टोनर वगैरह, नाइट स्किन केयर, ये सारी चीजें। तो घर में बहुत ज्यादा 5 महीनों से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और चेहरे पर जो दाग धब्बे झाइयां होती हैं वो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये कहीं से आकर हमारे चेहरे पर नहीं लगता। अगर आपका मन दुखी, अगर आप अंदर से बहुत टूटे हुए हो, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो ये हमारे चेहरे पर आता ही। जैसे हम खुश होते हैं तो वो रौनक अपने आप हमारे चेहरे पर आती है, हमारा चेहरा गुलाब की तरह एकदम खिल जाता है। और जब हम उदास होते हैं तो हमारा चेहरे का जो नूर है वो खत्म हो जाता है। और पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा कि मैं बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे हस्बैंड की तबीयत अभी भी बिल्कुल सही नहीं है, अभी भी दवाइयां चल रही हैं। लेकिन बीच में तो सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ बहुत ज्यादा। तो वो स्ट्रेस, जब हमारा मन अंदर से दुखी होता है तो वही स्ट्रेस, वही तनाव, जब नींद सही से नहीं आती है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, तो वो सब धीरे धीरे मैलिन बनकर हमारे चेहरे पर उभर कर आता है और फिर हमारे चेहरे पर दाग धब्बे झाइयां हो जाती हैं। तो ये होता है कारण, ज्यादातर यही कारण होता है सभी का। मैं समझती हूँ जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तभी ये हार्मोनल चेंज होते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तब ये जाकर। तो वही से मैं अभी फिर से वापस से, ये सिचुएशन मेरे साथ कई बार हो चुकी है, जो यही जो कारण रहता है वो मेरी पिगमेंटेशन का बना हुआ था और अभी फिर से वही चीजें हैं तो ये फिर से ऊपर आ गई थी, चेहरे के ऊपर दिखने लगी थी। तो मैंने अभी इसको कंट्रोल किया है, वो कि मैं 8 दिन से अदरक का ये टुकड़ा अपने चेहरे पर घिस रही हूँ, रगड़ रही हूँ। तो काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन गर्मी में आपको इसको नहीं लगाना, अभी ये बिल्कुल सही मौसम है अदरक को यूज करने का। तो आज मैं आपको बताऊंगी 2 तरीके, जिनको मेरी तरह मिलाजमा के स्पॉट है, इस तरह से धब्बे हैं, वो कैसे यूज करें, या फिर जिनको पूरे चेहरे पर झाइयां फैली हुई हैं, जैसे फोरहेड पर है, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, तो उनको कैसे लगाना है। 2 तरीके, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। और किन को नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये बहुत ज्यादा जलन देगा, जिनको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको शेयर भी करना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फेस को क्लीन करना है। मैं वैसे अपना सुबह स्किन केयर कर चुकी हूँ, तो
अभी मैं करूंगी कच्चे दूध से फेस को क्लीन। देखो जो रॉ मिल्क है वो बहुत ज्यादा अच्छा क्लींजर है, मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ, बहुत ज्यादा। तो ये आपका चेहरा भी क्लीन करेगा और साथ ही मॉइस्चराइज भी कर देगा आपकी स्किन को। जो क्योंकि अदरक गर्म होता है, अदरक की तासीर गर्म होती है और ये जलन देता है, तो वो आपको जलन ना हो तो उसके लिए आप कच्चा दूध लीजिएगा और इस तरह से फेस को पहले क्लीन कर लो अच्छे से। या फिर आपको जैसे दूध सूट नहीं करता है तो कोई भी ऑयल ले लो, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल, या कच्चा दूध आपके पास नहीं है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो और उससे पहले फेस को, पहले तो आपको अपना जो फेस वॉश यूज करते हो जैसे बेसन का, दही बेसन का, या जो भी आप यूज करते हो तो वो यूज कर लो और उससे पूरा फेस अच्छे से धुल लो। उसके बाद आपको लेना है कॉटन और दूध या फिर जो ऑयल है उससे आप क्लींजिंग कर लो फेस की बहुत बढ़िया तरीके से, फेस को पूरा क्लीन कर लो। तो मैं यहाँ पे पूरा अपना जो दूध है उससे फेस को साफ कर दूंगी। ये देखो कितना ज़्यादा गंदगी चेहरे पर निकली है, तो मैं पूरा अच्छे से, इसी तरह आपको अच्छे से पूरा फेस को क्लीन करना है। अब इसके करने से हमें जो जलन होने वाली है अदरक से, क्योंकि अदरक का स्वभाव ही होता है जलन करना, तो वो जलन तो आपको देगा ही। तो जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है या फिर जिनको एक्टिव पिंपल है उनको ये रेमेडी नहीं करनी, नहीं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। और आप ना पहले अपना पैच टेस्ट जरूर से कर लीजिए, उसके बाद ही यूज करिएगा। तो इस तरह से मैंने अदरक को अच्छे से धुल लिया है। अदरक को पहले धुल लें, साफ कर लें, छिलका वगैरह इसका हटा दीजिए। उसके बाद एक फोक लेकर इस तरह से इसमें मैं कर दूंगी। तो इस तरह से आपको करना। अब क्या होगा इससे ना, ये देखो अदरक के अंदर का जो जूस है वो निकल आएगा, हमें इसी अदरक की जो जूस है उसकी जरूरत है। अब यहाँ पे मैं दो चीजें और लूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है शहद, तो आपको लेना है शहद। अब शहद हम क्यों लेंगे, क्योंकि ये आपके जब हम रस के साथ, अदरक के रस के साथ जब ये हमारे ब्लड के अंदर पहुंचेगा, हमारे स्किन के अंदर पहुंचेगा, तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, जो स्टेरॉइड काम करता है। और ये है नेचुरल स्टेरॉइड जिसके साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से इसको यूज नहीं करते हो। तो सही तरीका समझ लो पहले। इस तरह से आपको डुबाना है। इसमें हमने एलोवेरा और शहद दोनों को अच्छे से मिक्स किया है। अब जहाँ पे आपको स्पॉट है, जैसे कि मुझे ये दो जो मिलाजमा के स्पॉट हैं ये बहुत जिद्दी हैं और ये बार बार वापस आते हैं, तो मैं इसके ऊपर इसको इस तरीके से रगड़ूंगी, हल्के हल्के, बहुत तेज आपको नहीं रगड़ना है, बहुत ही हल्के हाथों से आपको इस तरह से रगड़ना है। ये ना जो स्पॉट मेरे चेहरे पर बने हुए थे अभी ये जा नहीं रहे थे, बहुत जिद्दी स्पॉट है। तो इसने ना, अभी मैंने ना 8 दिन से लगातार इसका यूज किया है, तो मेरे जो जिद्दी स्पॉट हैं वो भी इससे गायब हो गए हैं, बहुत हल्के हो चुके हैं, बहुत हल्के, जो कि अभी अगर मैं को मेकअप वगैरह कर लूँ तो फिर वो नहीं दिखेंगे, इतने ज़्यादा हल्के लाइट हो चुके हैं। पहले बहुत ज़्यादा जिद्दी देखते थे। तो इस तरह से आपको इनके ऊपर हल्का हल्का घुमाना है। अब देखो अब क्या होगा कि जिनकी सेंसिटिव स्किन है तो उनको बहुत तेज जलन होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्योंकि शहद लिया है, एलोवेरा लिया है, तो मुझे उतना जलन नहीं होगी, लेकिन हल्की फुल्की आपको जलन होगी ही। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन बहुत तेज जलन नहीं होगी जिस तरह से मैंने आपको बताया है। पहले आपको मिल्क क्लींजिंग करनी है, ड्राई फेस पर नहीं लगाना है। ड्राई फेस पर लगाओगे तो फिर जलन बहुत तेज होगी और आप परेशान हो जाओगे। तो इस तरह से आपको मसाज करनी है। कितनी देर, बस 5 मिनट ही आपको मसाज करना है। तो ये हमारे स्किन के जो रोम छिद्र है उससे जाएगा सीधे हमारे स्किन के अंदर। 7 लेयर लेंगे स्टेरॉइड जैसे फायदे, क्योंकि जिंजरोल और सिंगोल होता है तो ये क्या करेगा, स्टेरॉइड का काम करेगा। जैसे आपको इन्फ्लामेशन है, जिनको सूजन वगैरह रहती है वो कम होगी और नेचुरल तरीके से आपकी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट इससे कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब मुझे हल्की हल्की जलन महसूस हो रही है, तो ये मुझे होगी कम से कम 5 मिनट तक, होगी ही, होती ही है। अब यहाँ पे मैंने एलोवेरा लिया है और शहद। तो जिनको ना पूरे चेहरे पर झाइयाँ हैं उनको क्या करना है, उनको लेना है एलोवेरा जेल, शहद। आप इसमें थोड़ा सा मिलाइएगा दही या फिर दूध। तो मैंने यहाँ पे कच्चा दूध थोड़ा सा इसमें मिलाया है। अब इसमें आपको लेना है अदरक का रस। तो थोड़ा सा अदरक लीजिए और इस तरह से इसी में आप
ऐसे इसको ग्रेट कर दीजिए, जिससे कि जो अदरक का रस है वो हमारा इसमें पहुंच जाएगा। अदरक को इसी में मिक्स कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिला लीजिए बेसन, या फिर आप जो फेस पैक लगाते हो उसी में थोड़ा सा इसको मिला लीजिए, और आपके चेहरे पर, पूरे चेहरे पर झाइयाँ, तो इस तरह से इस पैक को आप लगा लीजिए। इस तरीके से लगा के 5 मिनट, लगभग आप 10 से 12 मिनट इसको छोड़ दीजिए। ये धीरे धीरे आपकी स्किन में पेनिट्रेट होगा। जो दाग धब्बे हैं, जो झाइयाँ हैं, वो पूरी तरीके से हल्के मतलब आपकी फेड होंगी। सबसे पहले तो आपको नजर आएगा फर्क। जब आप एक वीक इसको यूज करोगे तो आपको अपने आप ही अंतर समझ में आने लगेगा और आपकी स्किन काफी ज्यादा सुधर जाएगी। तो इस तरह से आपको इसको लगाना है। 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये पूरी तरीके से सूख गया है। ग्लो देखिए आप ना, लगाते लगाते ही कितना ज़्यादा चेहरा एकदम शाइन करने लगता है। तो बस आपको मतलब ना तो ठंडा पानी लेना है, ना गर्म पानी लेना है, जो नॉर्मल पानी है वही आपको लेना है, और फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो इस तरह से आपको इस फेस पैक को लगाना है। और ये देखो मतलब बहुत अच्छा आपको ग्लो आएगा चेहरे पर एकदम। अगर आपके फेस पर बिल्कुल ग्लो नहीं है तो ये आपको ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन बस कमी यही है कि इस फेस पैक को लगाने से चेहरे पर जलन होती है। तो वो एक प्रॉब्लम है कि जिनकी सेंसिटिव स्किन है या फिर जिनको एक्टिव पिंपल वगैरह है, तो उनको ये बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जलन बहुत तेज देता है। अभी जैसे मैंने इसको लगाया है तो मुझे यहाँ पे बहुत तेज जलन हो रही, क्योंकि ये जो एरिया होता है वो बहुत नाजुक होता है, यहाँ की स्किन, आंखों के आसपास की स्किन। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और फिर ये भी है, जैसे बहुत ज़्यादा तेज जलन हो रही है, आपके मतलब बर्दाश्त से बाहर है, तो आप इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करो। बहुत सारी रेमेडी हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। बात आती है कि सप्ताह में ये हमें कितनी बार यूज करना चाहिए, तो आप सप्ताह में बस इसको 2 से 3 बार ही यूज करें। रोज आपको यूज नहीं करना है, 2 से 3 दिन आप इसको यूज करिएगा। और बाकी के टाइम में आप जो मुलेठी का फेस पैक है, अगर आपको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है, तो जो आप मुलेठी का फेस पैक या सिवकथोन या सेमल की छाल का, मैंने बहुत सारे आपके साथ फेस पैक शेयर करे हैं, तो वो आप अपना रेगुलर कंटिन्यू जारी रखिए, उसको बंद नहीं करना है। आप चाहें तो उसी में थोड़ा सा इसको आप मिला सकते हो, अदरक के रस को, या फिर जो आपको ज़्यादा जैसे मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्पॉट है तो आप उस स्पॉट वाले एरिया पे हल्का सा इसका मसाज कर लो, या फिर जूस निकाल कर शहद एलोवेरा के साथ थोड़ा सा इसको वहीं पे पेस्ट को लगा लीजिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद अपना जो मुलट्ठी वगैरह है वो लगा लीजिए। तो इसको लगाने के बाद सबसे पहले तो आपको हटाने के बाद टोनर लगाना है। टोनर जरूर लगाना है। टोनर से क्या होगा कि जो चेहरे पर अभी, क्योंकि जब हम अदरक का स्वभाव ही होता है जलन देना, तो वो जलन तो देगा ही। जब आप टोनर लगाओगे तो वो जलन आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद हम लगाएंगे अपना मॉइस्चराइजर। और ये जो टोनर मॉइस्चराइजर पूरा आपको कल या परसों 2-1 दिन में वीडियो मिलेगा। वीडियो मैं तैयार कर रही हूँ दोबारा से इसका, तो वो आपको कैसे बनाना है, घर पर आप कैसे तैयार करोगे, खासकर पिगमेंटेशन वालों के लिए। और ये जो आपको मैं बताने वाली हूँ अपना मॉइस्चराइजर वगैरह, वो आप पूरी फैमिली को भी लगा सकते हो। मैं तो अपने बच्चों के लिए भी यही बना के रखती हूँ, तो बच्चों को भी यही लगाती हूँ, तो आप वो ट्राई करिएगा। या फिर अगर आपके पास नहीं है कोई होममेड, आपने नहीं बना पाया मॉइस्चराइजर, तो क्या करें, तो आप इस पर इसकी जगह बोरोप्लस का यूज करिए। बाकी कोई भी आप जो मॉइस्चराइजर है वो लगाते हो तो वो इस पर उतना अच्छा काम नहीं देगा। लेकिन जब आप बोरोप्लस यूज करोगे तो ये तुरंत आपकी जो जलन आपको इसकी वजह से हो रही है तो वो ये बंद कर देगा। तो मैंने, क्योंकि आफ्टर बिफोर देखो, जस्ट अभी का आफ्टर बिफोर देखो कितना ज़्यादा अंतर आया है। अभी मैंने जब इसको लगाया था तब का फेस देख लीजिए, और अभी का एकदम स्किन फ्रेश और बहुत ज़्यादा आपको ब्राइटनिंग भी दिख रही होगी। तो क्योंकि इसका काम है ब्राइट करना, जो साइड इफेक्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या ये। और जब पिछली साल मैंने इसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो अगर आप उस वीडियो पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट मिलेंगे जिन लोगों ने ट्राई किया और उनको बहुत अच्छे से फायदे भी हुए हैं। तो ये वाकई में काम करता है, लेकिन थोड़ी सी जलन देता है, तो वो आप देख लीजिए। अगर बहुत तेज जलन हो रही है तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें,
इस तरह से आपको इसको लगाना है और उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपना सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन भर भर के लगाना है। जो मैं यूज करती हूँ सनस्क्रीन, जो जो मैंने यूज करा है वो सब का लिंक मॉइस्चराइजर का, सनस्क्रीन का जो मार्केट बेस्ड है अच्छे से अच्छे। वैसे मैं आपको बहुत जल्द ही पूरा होममेड सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, टोनर सारी चीज़ें बनाना बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मिलेंगे कैसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।